जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ में। वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम IQ। दोस्तों, आज का करेंट अफेयर्स आज है 15 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि ICR-IER। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद ICR-IER का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्रमोद भासिन, दूसरा ऑप्शन ईसर जज अहलुवालिया, तीसरा ऑप्शन है आशीष झा, चौथा ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, अभी हाल में प्रमोद भासिन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी कि ICR-IER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज प्रमोद भासिन। फ्रेंड्स, आपको बताते चलते हैं कि प्रमोद भासिन वर्तमान में ICR-IER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईसर जज अहलुवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। ईसर जज अहलुवालिया इस पद पर 15 साल से कार्यरत थे। हालांकि वह चेयरमैन एमेरिट्स के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, जो विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है ICR की, तो जान लेते हैं इसके बारे में। इससे पहले जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ICR-IER जिसका मेन फोकस रहता है टू एनहेंस नॉलेज कंटेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग बाय अंडरटेकिंग एनालिटिकल रिसर्च। फ्रेंड्स, ICR-IER जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, जिसका फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसके करंट चेयरपर्सन है ईसर जज अहलुवालिया, जिनका अब स्थान लेंगे प्रमोद भासिन। इसके डायरेक्टर एंड CEO हैं डॉक्टर रजत कथुरिया। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी $1 बिलियन लोन पैकेज हैज जापान अनाउंस टू बांग्लादेश। हाल ही में जापान ने बांग्लादेश को कितने $1 बिलियन का ऋण पैकेज देने की घोषणा की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है $2.6 बिलियन, दूसरा ऑप्शन है $3.1 बिलियन, तीसरा ऑप्शन है $5.8 बिलियन, चौथा पॉइंट है $6.2 बिलियन। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में जापान ने बांग्लादेश को $3.1 बिलियन का ऋण पैकेज देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे ऋण पैकेज पे हस्ताक्षर किए हैं। जापान के एम्बेसी ने बुधवार को ढाका में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसका आधिकारिक विकास सहायता के ऋण रियायती शर्तों के साथ बांग्लादेश के 7 परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। फ्रेंड्स, द लोन विल कवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जमुना रेलवे ब्रिज, जो कि एग्जिस्टिंग बंगा बंधु ब्रिज के समानांतर है, and will also cover the expansion of the Hazrat Shahjalal International Airport and Dhaka Mass Rapid Transit Development Project। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये करेगा चट्टोग्राम कॉक्स बाजार हाईवे सुधार परियोजना। बात आती है जापान की, तो बात करते हैं जापान के स्टेटिक्स की। जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो, जिसकी करेंसी है जापानीज येन, जहाँ की लैंग्वेज है जापानीज, और यहाँ पर रिलीजन है शिंतो एंड बुद्धिज्म। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी शिंजो अबे। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर्स इन द टॉप 10 इन द रिसेंटली रिलीज फोर्ब्स मैगजीन लिस्ट ऑफ द ईयर 2020। फ्रेंड्स, अभी हाल में जारी किए गए वर्ष 2020 के फोर्ब्स पत्रिका की सूची में शीर्ष 10 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय स्टार का नाम शामिल है? फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 2 ड्वेन जॉनसन, नंबर 3 रणवीर सिंह, नंबर 4 शाहरुख खान। फ्रेंड्स, वर्ष 2020 की फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार फिल्म स्टार अक्षय कुमार फोर्ब्स पत्रिका की सूची के शीर्ष 10 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गए। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि उनकी पिछली फिल्में केसरी, मिशन मंगल, हाउस 4 और गुड न्यूज़ की सफलता से उनके करियर में ऐसे 4 चांद लग गए हैं कि वह सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले भारतीय फिल्म स्टार बन गए हैं। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। अमेरिका की बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स
कि दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ छठे नंबर पर हैं। वहीं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अक्षय की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स विज्ञापन आदि है। यदि अक्षय छठे नंबर पर हैं तो पहले नंबर पर कौन है? फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर हैं ड्वेन जॉनसन। इनकी कमाई है 654 यानी कि 654 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है रयान रेनॉल्ड्स, जिनकी कमाई है 534 करोड़ रुपए। यदि बात आई है फोर्ब्स की तो जान लेते हैं फोर्ब्स के बारे में। फोर्ब्स इज एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन पब्लिश्ड बाई वीकली यानी कि हफ्ते में 2 बार यह वित्त, उद्योग, निवेश और इन्वेस्टिंग विषयों पर ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं फोर्ब्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो इसका फर्स्ट पब्लिश हुआ था सितंबर 15, 1917 में, जो बिजनेस मैगजीन की कैटेगरी में आता है। इसके फाउंडर हैं BC फोर्ब्स। इसका मोटो है चेंज द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द डिफेंस एग्जामिनेशन वर्चुअल समिट। हाल ही में किनके द्वारा रक्षा परीक्षा वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, तीसरा ऑप्शन है हामिद अंसारी जी, चौथा ऑप्शन निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स, अभी हाल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा 14 अगस्त को रक्षा परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 2 दिवसीय वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया गया, जो कि इंडिया न्यूज़पेपर द हिंदू के साथ मिलकर एक शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टेज अन अकेडमी द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि प्रत्येक वर्ष 12 लाख से अधिक युवा रक्षा परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर पैक सत्रों के साथ साथ यह समिट एक साथ क्यूरेटेड सत्रों और कार्यशालाओं की यानी कि वर्कशॉप की एक सूची लाएगा। फ्रेंड्स, जिससे होगा क्या कि जिससे शिक्षार्थियों को रक्षा परीक्षा की कठिनाइयों, जटिलताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग फर्म कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च कोविड-19 ड्रग रेमडेसिविर इन इंडिया। हाल ही में किस ड्रग फर्म कंपनी ने भारत में कोविड-19 दवा रेमडेसिविर लॉन्च की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिप्ला, दूसरा ऑप्शन ल्यूपिन, तीसरा ऑप्शन है जाइडस कैडिला, चौथा ऑप्शन है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 जाइडस कैडिला राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अभी हाल में ड्रग कंपनी जाइडस कैडिला ने गुरुवार को कहा कि उसने भारतीय बाजार में कोविड-19 के गंभीर लक्षणों से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए रेमडेक नाम के ब्रांड के तहत रेमडेसिविर लॉन्च किया है। इस मेडिसिन की प्राइस 2800 रुपये प्रति 100 मिलीग्राम रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, रेमडेक भारत में सबसे किफ़ायती रेमडेसिविर ब्रांड है। फ्रेंड्स, जाइडस कैडिला हेल्थ केयर के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शार्विल पटेल ने कहा कि रेमडेक सबसे सस्ती दवा है क्योंकि हम मरीजों को कोविड-19 के उपचार में इस महत्वपूर्ण दवा के उपयोग के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा के लिए उपयोगी API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को विकसित किया जा चुका है तथा इस API का निर्माण हमारा देश भारत के गुजरात राज्य में किया जा रहा है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस पॉजिटिव पे फैसिलिटी। हाल ही में किसने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सिडबी, दूसरा ऑप्शन है NPCI, तीसरा ऑप्शन है सेवी, चौथा ऑप्शन है RBI। फ्रेंड्स, अभी हाल में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, रिसेंटली भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने गुरुवार को कहा कि उसने 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे का एक मैकेनिज्म शुरू किया है। फ्रेंड्स, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि बैंकिंग प्रणाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए चेक लेन देन में पॉजिटिव पे सिस्टम को आगे लाएगी। यदि बात आई है RBI की तो RBI को जान लेते हैं RBI के बारे में। RBI जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुआ था, जिसका अभी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके करंट जो RBI गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के RBI गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली चेयर द मीटिंग ऑफ द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन मैनेजमेंट फॉर कोविड-19। हाल ही में
कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमिताभ कांत, दूसरा ऑप्शन है वीके सारस्वत, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वीके पॉल, चौथा ऑप्शन है राव इंद्रजीत। फ्रेंड्स, अभी हाल में कोविड-19 वैक्सीन के लिए इसके प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर वीके पॉल ने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। फ्रेंड्स, कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्राथमिकता वाले समूह को इसे लगाने के नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने बैठक की। फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह कोल्ड चेन और वस्तु सूची, टीका खरीदने के लिए संसाधनों का इंतजाम और उसके वितरण, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर बातचीत करेगी। यह विशेषज्ञ समूह सभी राज्य सरकारों और भारत में टीका विनिर्माताओं के साथ अपनी बातचीत करेंगे। यदि बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो बात कर लेते हैं अभी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। अभी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म? हाल ही में किसने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, चौथा ऑप्शन है स्मृति ईरानी जी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम जान लेते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स, अब बात जानते हैं इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या होगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स के टैक्स पे करने के लिए, उनके अनुपालन को और आसान बनाने के लिए तथा ईमानदारी से कर देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ओपन 16 न्यू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इन वेरियस सिटीज? हाल में किस राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, तो ये अभी उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए यहाँ की राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज उत्तर प्रदेश। इससे पहले यहाँ पर 2 साइबर पुलिस स्टेशन थे और ये थे लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा में है। फ्रेंड्स, अब यहाँ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन की संख्या 2 से बढ़कर अब 18 हो गई हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टेटिस्टिक्स दे लेते हैं। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ पर गवर्नर हैं आनंदी पटेल जी। दोस्तों, बात करते हैं पिछले वीडियोज़ की तरह आज के स्पेशल टॉपिक की। आज का स्पेशल टॉपिक है इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले बिहार सरकार भागलपुर ज़िले में मैमल्स यानी स्तनधारियों के लिए भारत की पहली वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर रही है। राज्य के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य यानी सेंचुरी, शॉर्ट में कहते हैं VGDS, का अगले साल की शुरुआत में काम पूरा करने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी ए पॉजिटिव डेवलपमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज वॉज डिलेड, यानी कि यह तथ्य होने के बावजूद यह एक सकारात्मक विकास है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 से 4 साल पहले एक डॉल्फिन वेधशाला के निर्माण की घोषणा की थी। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी से होगा क्या। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इससे डॉल्फिन के बारे में गहन रूप से अध्ययन कर पाएंगे तथा डॉल्फिन की प्रजातियों को सुरक्षित रखने में सहायक होंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंस ये है, इस ऑब्जर्वेटरी का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऐसा है कि इससे इको टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेटरी लोगों को इस स्थान पर जाने और अभयारण्य में डॉल्फिन को बिना परेशान किए देखने का प्रोत्साहन देगा।
यदि बात आई बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, जहाँ के गवर्नर है भी फागू चौहान। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? सेट ऑफ करंट अफेयर्स और इसके फैक्ट कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल घंटी का आइकन ज़रूर प्रेस करें। यदि आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव ज़रूर दें। आज के स्पेशल टॉपिक के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।